तो देखो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू चैप्टर दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके, चैप्टर 4 एचसीएफ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम बच्चे. ठीक है, मेक ए हेडिंग ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. देखो बच्चे, एचसीएफ पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, फिर एलसीएम के बारे में. पर मैं पहले दोनों बता देता हूँ क्या होता है. फुल फॉर्म क्या है? एचसीएफ होता है मुझे हाईएस्ट, एक बार लिखो, कीप क्वाइट एंड लिसन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एलसीएम होता है मुझे लीस्ट या लोवेस्ट. लीस्ट भी बोल सकते हो और ये लोवेस्ट भी बोल सकते हो. लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन, यस, कॉमन मल्टीपल. हाँ जी बच्चे लिखो. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में. ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, एंड देयर इज टू वेज टू फाइंड एचसीएफ. एचसीएफ निकालने के दो मेथड है. ठीक है, मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ. ठीक है, फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको. ठीक है, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चे. एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बच्चे बोलो. सर एचसीएफ की लॉन्ग डिवीजन की भी मेथड होती है ना? दोनों होती है बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड. देखो बच्चे, दोनों मेथड इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला मेथड इजी है. दोनों मेथड इजी है, पर दोनों मेथड अपने अपनी जगह सीखने जरूरी है. ठीक है, दोनों मेथड अपने अपने सीखने जरूर बताऊंगा. आप आगे जैसे डिस्कस करोगे आप खुद समझ जाओगे. लॉन्ग डिवीजन, फैक्टराइजेशन, FACTORISATION. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए, नेम नोट करो इनके. देखो जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर मेथड. देखो टाइप फर्स्ट फैक्टर मेथड बच्चे. फैक्टर मेथड जैसे नाम से ही पता है, फैक्टर मेथड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं सिंपल अब बोल रहा हूँ. फैक्टर मेथड जैसे नाम से पता है, नाम में क्या लिखा हो, फैक्टर मेथड. देन वी हैव टू मेक द फैक्टर्स. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो भी गिवन नंबर होंगे उनका एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, सॉरी, उनमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. ओके, अब जैसे मैं ऐसे, अब जैसे अब ना एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं. ठीक है, एग्जांपल के साथ साथ समझते हैं. व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 12. ठीक है, इसने ये बोला व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 12. 4, 8 और 12 पे एचसीएफ पूछा है. नोट करो पहले क्वेश्चन. हमें इनका क्या करना बच्चे, फैक्टर बनाने. ठीक है, तो पहले फैक्टर बनाएंगे. अब जिन बच्चों को पिछले में क्वेश्चन में डाउट हो रहा था ना फैक्टर मेथड कैसे होता है, वो उनका भी हेल्प हो जाएगी. जिनको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बोल रहे थे ना फैक्टर मेथड, फैक्टर नहीं बनाना आ रहा, तो वहाँ भी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, देखो 4 के फैक्टर बनाएंगे. पहले फैक्टर ऐसे बनाते हैं, देखो जैसे डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं. और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, फर्क नहीं होगा, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं. तो 2 को डिवाइड, 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 रिजल्ट है. अब 2 को फिर 2 से डिवाइड किया 1, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए. ठीक है, अब देखो 4 के क्या फैक्टर बन गए, ये दोनों नंबर है ना, ये फैक्टर हुए बच्चे 4 के. 2 into 2, अंडरस्टैंड. बस लिख के छोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना. अब 8 के फैक्टर निकालो, 8 को डिवाइड करो ऐसे ही. पहले 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है, अब अगेन 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 इससे डिवाइड होगा. तो 8 के फैक्टर बने 2 into 2 into 2. इसी तरह मैं 12 के फैक्टर बनाऊंगा बच्चे. एक सेकंड. अभी देखो बच्चे नेक्स्ट, अब ऐसे 12 के फैक्टर बनाने हैं हमें. ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3. अब 3 तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, है ना. तो 12 के क्या फैक्टर बने, ये सभी ये होते हैं फैक्टर. 2 into 2 into 3. ठीक बात है. अब ये हमने फैक्टर बना दिए, ऐसे हम फैक्टर बनाते हैं उसे. ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है कौन फैक्टर. जैसे क्या था, एचसीएफ की फुल फॉर्म की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो कॉमन देखना है इनमें से क्या क्या है. ठीक है, अब देखो
इनमें क्या कॉमन है? इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखो ये देखो 3 का, एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, और क्या है 3 यहाँ है 3, इसमें है 3, इसमें 2 है, इसमें वो 2 है, ये तो 2 चला गया ना, ये कॉमन चला गया बच्चे, ये कॉमन चला गया, और तो कोई 2 है ही नहीं। हाँ सर ये जो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना। हाँ दोनों को। अब देखो एक ये 2 कॉमन था, ये 2 ले लिया मैंने, एचसीएफ ये हो जाएगा बच्चे जो कॉमन हो। एक बार ये 2 कॉमन था ना, और कुछ कॉमन नहीं, ये 2 देखो यहाँ पे 8 के फैक्टर में है, बट यहाँ पे देखो 4 के फैक्टर में 2 नहीं है, ना 12 के फैक्टर में, और 2 है, और 3 है, वो 3 खाली 12 के फैक्टर में, ना 8 के फैक्टर में, ना 4 के। जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं। 2 × 2 कितना हो गया 4, तो एचसीएफ इज 4 बच्चे, नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, हाँ जी आंसर इन चैट बॉक्स, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6, 12, 18। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालो और आंसर चैट बॉक्स में। तो पहले फैक्टर बनाओ बच्चे, ठीक है। अभी तक सब बच्चों ने आंसर भेजा है, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। सुनो बच्चे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। 6 के फैक्टर, 12 के फैक्टर बनाऊंगा मैं, 18 के फैक्टर लिखूंगा, ठीक है। अब जब 6 के फैक्टर लिखो तो ऐसे देखो, 6 को डिवाइड करो, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से, 2 3 जा 6, 3 बचा 3 से ही डिवाइड होगा, और किसी डिवाइड नहीं होगा। देखो 6 के फैक्टर बने बच्चे 2 × 3, अब आगे 12 के क्या फैक्टर बनेंगे, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, अब 6 2 डिवाइड हो जाए 3, अब 3 से ही डिवाइड होगा। तो देखो 12 के फैक्टर बने मुझे 2 × 2 इसी तरह 18 के फैक्टर बना लें। सुन लो मुझे एक बार, देखो 2 को 18 को डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 9 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 अगेन 3 से ही डिवाइड होगा, अंडरस्टैंड। तो देखो 2 × 3 × 3। अब देखो अगर हम देखें तो कॉमन क्या है इनमें, कॉमन क्या है बच्चे, एक तो ये 2 कॉमन है, देखो एक तो ये वाला 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, ये देखो ये वाला 3 है ना, ये कॉमन है। आपको ये एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, पर करना हो तो नोट रखने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे सर्कल लगा सकते हो ये वाले, पर मैं बता रहा हूँ यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है वो क्या हो जाता है हमारा, एस हो जाता है। ऐसे भी 2, एक ये कॉमन था 2, एक ये 3 कॉमन था, 3 × 2 2 3 कितना आंसर हो गया, 6 आंसर। हाँ जी नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट देख लो, चलो कोई ना। फाइंड एचसीएफ ऑफ, एक देखो है, देखो फाइंड एचसीएफ ऑफ 10, 8, 16, 10, 8, 16। बताओ भाई आंसर इन चैट बॉक्स, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, फैक्टर बनाएंगे ना, ठीक है। हाँ तो पहले 10 के फैक्टर बनाओ। 10 2 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है, 2 5 जा 10, अब 10 अब 5 से डिवाइड होगा। तो देखो मेरी बात सुन लो, 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 5। अब 8 के फैक्टर बना लो बच्चे, 8 2 से डिवाइड होगा, देखिए 4, अब अगेन 2 से डिवाइड होगा 2, अगेन फिर 2 से डिवाइड होगा 1। तो 8 के फैक्टर क्या बन गए, 2 × 2 बच्चे, ठीक है। अब आता है 16 के डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड होगा 8 पे, फिर 2 से डिवाइड हुआ 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2, अब 2 से डिवाइड हो, तो फैक्टर क्या बन गया 16 के, 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो अगर मैं बात करूं बच्चे कॉमन की, तो कॉमन क्या है, एक तो ये 2 है, एक तो ये 2 कॉमन है। अब उसके बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। बात सुन लो चुपचाप आराम से,
ऐसा कोई कॉमन नंबर ही नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, खाली 2 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ इज 2। ठीक है, ऐसा कोई कॉमन नंबर ही नहीं था जो तीनों में कॉमन होता, 2 ही था खाली बस। 5 है तो 5 यहाँ पे इधर नहीं है। ठीक है, हाँ मुझे अब बाकी बात सुनो मेरी। बाकी जो डिवीजन मेथड होता है ना, डिवीजन मेथड कल करेंगे, होमवर्क आपको कल मिलेगा डिवीजन मेथड के बाद में। ठीक है, आपको डाउट है तो मेरे को बताओ।